अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस नंबर 20 इंशाअल्लाह आज उस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आलमुकुम बिल्लाह। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अमरहुम मिनल आमाल बिमा युतीकून क़ालू इन्ना लसना कहतिका या रसूलल्लाह इन्नल्लाह कद गफ़रा लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र फ़यग़ज़बु हत्ता युरफ़ल ग़ज़बु फ़ी वजहिही सुम्मा यक़ूलु इन्ना अत्क़ाकुम व आलमकुम बिल्लाहि अना। ये बाब है इस बात के बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को कोई हुक्म देते तो उनको ऐसे अमाल का हुक्म देते जो वो ताकत रखते होते थे, जिस अमल के करने की हिम्मत रखते थे। कालू उन्होंने कहा इन्ना लसना का है अतिक, हम नहीं हैं आपकी तरह ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह कद गफ़रा लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, बेशक अल्लाह ताला ने तहक़ीक़ बख्श दिया है आपके पहले गुनाह और पिछले गुनाह। फ़यग़ज़बु, बस आप इस बात से गुस्से होते, नाराज़ होते। हत्ता युरफ़ल ग़ज़बु फ़ी वजहिही, हत्ता कि आपकी नाराज़गी के आसार आपके चेहरा अनवर पर नज़र आते। सुम्मा यकूल, फिर आप फरमाते इन्ना अत्क़ाकुम लिल्लाह इन्ना अत्क़ाकुम व आलमकुम बिल्लाहि अना, बेशक सबसे ज़्यादा डरने वाला तुम में से और सबसे ज़्यादा जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं हूँ। आज के हमारे सबक में 3 बुनियादी चीज़ें बयान हुई हैं या 3 नुकात पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। पहली बात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह क्या पसंद करते हैं, किस चीज़ से नफ़रत करते हैं, अल्लाह क्या हुक्म देते हैं, किस चीज़ से मना करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का तरीक़ा क्या है, अल्लाह को खुश करने वाले आमाल कौन से हैं, जिस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कोई नहीं जानता। इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर अल्लाह के करीब हैं
सबसे पहले उन्हीं को पता चलता है, उन्हीं के पास वही आती थी और वो उम्मत को बतलाते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा जानने वाले अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और कुरान पाक की आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिस कदर कोई अल्लाह को जानने वाला होगा उसी कदर अल्लाह का खौफ उसके दिल में ज़्यादा होगा। जिस कदर अल्लाह की मार्फत दिल में होगी, जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होगी, अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ होगा, उसी कदर उसके अंदर अल्लाह का खौफ बहुत ज़्यादा होगा। तो इस एतबार से सबसे ऊंचे मर्तबे पर प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताबेदारी में, अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करने में, अल्लाह के नाराज़ करने वाले अमाल से बचने के बारे में सबसे ऊंचा मकाम है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर से तमाम अंबिया किराम इस एतबार से अल्लाह को जानने वाले होते हैं, लेकिन अंबिया किराम में भी अल्लाह ने सब अंबिया किराम से अफजल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रखा है। इसलिए आप इस दर्जे में सबसे ऊंचे। एक बात तो ये। दूसरा, ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नकल करती हैं। जिस तरह हमारी रूटीन है कि जिस रावी का नाम पहली मर्तबा आता है उस रावी का तारुफ करवाया जाता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम तमाम मुसलमान जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ है। वाज़वाजुहु उम्महातुकुम, कुरान पाक ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ ईमान वालों तुम्हारी माएँ हैं। कुरान ने कहा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात सारी के सारी हमारी माओं से भी ज़्यादा मुक़द्दस हैं। उनमें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने इनको बहुत ही खूबियाँ दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दी है। पीछे अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र गुजरा था, तो उसमें हज़रत अमर बिन आस ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा नहीं, मर्दों में कौन है? काला अबूहा, आयशा का बाप सबसे ज़्यादा प्यारा है। अमर बिन आस कहते हैं उसके आगे मुझे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और सबसे ज़्यादा कुर्ब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखने वाली सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपके अक़द में मक्का मुकरमा में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और आप पर सदमों के पहाड़ टूट गए। अबू तालिब का भी वफ़ात पा गए, चचा भी फौत हो गया, बीवी भी फौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदमे से दो चार थे। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी करना चाहते हैं? फरमाया किससे? फरमाया अगर कंवारी औरत से शादी करना चाहो वो भी मुयस्सर है, मौजूद है। अगर शौहर दीदा औरत से निकाह करो तो वो भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? फरमाया आपके दोस्त अबू बकर की बेटी मौजूद है। अगर बड़ी औरत से शादी करनी है, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मौजूद हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाई कि जाके तज़किरा करो, इस बारे में बात करो। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी हज़रत आयशा की वालिदा उम्मे रुमान के पास आई और आकर ये कहा, माशाअल्लाह आपके तो मुक़द्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम भेजा है। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन अबू बकर को आने दो, ये बात उनसे करो। आम तौर पर घरों का इंतज़ाम इंसराम मर्द के हाथ में होता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, उनसे बात की गई तो इनका रिश्ता अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनसे तय किया हुआ था। जुबैर बिन मुतअम सीधे गए उनके घर। वो दोनों ही अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। जुबैर भी काफिर था और उसका बाप भी मुतअम काफिर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस एतबार से कि उनसे पहले बात हुई है, उनको यह के कहा कि रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है। तो बाप कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ता होने के बाद तू ज़बरदस्ती बेटे को अपने मज़हब में दाखिल करे, इस्लाम की दावत दे और मुसलमान करे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुबैर की तरफ देखा, जुबैर क्या ख्याल है। जुबैर ने भी कहा, जो वाले साहब ने कह रहे हैं वही है कि हम तो काफिर हैं, तो आपका मज़हब और हमारा मज़हब और, लिहाजा रिश्ता ख़त्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी को ये कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे के बुलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया। मक्का मुकर्रमा में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद पहली बीवी हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा के बाद। लेकिन इनकी उम्र अभी कम थी, 6 साल या 7 साल की उम्र थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में तीसरी शादी हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की, जो एक बेवा खातून थी। उनसे शादी कर ली मक्का मुकरमा में। उसके बाद हिजरत का वाक़या हुआ, आप भी मक्के से मदीने चले गए, अबू बकर भी मक्के से मदीने चले गए। तो 2 हिजरी में 1 साल के बाद, वाक़या बदर के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शव्वाल के महीने में रुखसती अमल में आई। उस वक़्त से लेकर आखिर दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा मोहतरमा रही। और ये इंतखाब शादी का अल्लाह की तरफ से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी में 5 जगह पर मौजूद है कि हज़रत जिब्रील सब्ज़ रंग के रेशम के कपड़े में एक तस्वीर दिखाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया तो कहा, हाज़िही ज़ौजतुका फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये आपकी बीवी दुनिया आखिरत में है। दुनिया में भी आपकी बीवी है, जन्नत में भी आपकी बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात हक़ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये हज़रत जिब्रील के ज़रिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले ये बिशारत दे दी थी कि ये आपकी बीवी है, और उनकी तस्वीर भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पेश कर दी थी।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा, और इस एतबार से बाकी औरतों को एहसास था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह दी, या रसूलल्लाह, सहाबा भी यही ख्याल करते हैं कि आपकी मोहब्बत उनसे है, उनके घर तो वे ताइफ ज़्यादा भेजते हैं, आप उनको कहिए सबसे मोहब्बत करो, मैं जहाँ भी हूँ वहीं तो वे ताइफ भेजो। आप चुप हो गए। हज़रत उम्मे सलमा ने दोबारा बात कही, सुबारा बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तोज़ीनी फ़ी आयशा ला तातीनी अलवहयु फ़ी लिहाफ़ इम्रातिन क़त्तु गैरहा। आयशा के बारे में मुझे तंग न करो। किसी औरत के बिस्तर पर होने की सूरत में मेरे पास वही कभी नहीं आई सिवाय आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर के, कि उनके बिस्तर में होते हुए अल्लाह की तरफ से पैगाम आना होता है तो आ जाता है। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी ये मनकूल है कि उन्होंने भी ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के उकसाने पर कह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जवाब दिया, बेटी फ़ातिमा, अला तुहिब्बीन मन उहिब्बु, जिससे मैं प्यार करता हूँ तुझे इससे मोहब्बत नहीं? फ़ातिमा कहने लगी, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, मुझे उससे मोहब्बत है जिससे आपको मोहब्बत है। फरमाया फ़अहिब्बी हादिही, तू भी ऐसे आयशा से मोहब्बत कर। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये हुक्म दिया, अहिब्बी हादिही, इस आयशा से तू भी मोहब्बत कर। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस बात पर काने हो गई और वो चली गई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम बयान फरमाती हैं कि जब आप बीमार हुए, हज़रत मैमूना के घर बीमारी शुरू हुई। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जब बीमारी सख्त होने लगी तो आप पूछते, कल किन की बारी है, कल किन की बारी है? बीवियों ने समझ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा का दिन चाहते हैं, तो सभी बीवियों ने इकट्ठे होकर इजाज़त दी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। तो आप हज़रत आयशा के पास आ गए। बीमारी के दिन हज़रत आयशा के पास पूरे किए, और जो आखिरी वक्त था, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में लिए हुए सैयदा आयशा टेक लगा के बैठी हैं। भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, ताज़ा मिसवाक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से देखने लगे मिसवाक को। आयशा कहती है, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह मिसवाक करना चाहते हैं? आपने सर से इशारा फरमाया, हाँ। मैंने भाई से मिसवाक ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमा दी। आपने चबाई तो चबाई नहीं गई, मिसवाक चबाई तो मुश्किल आ रही थी। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चबा दूँ? आपने वो मिसवाक मुझे दी, मैंने अपने दांतों से उसका बुर्श बनाया, उसको नरम किया और धोए बगैर उसी तरह मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पढ़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खूबसूरत तरीके से मिसवाक की जो ज़िंदगी में सेहत आफियत में किया करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी घड़ी में मेरी रीक, मेरी लुआब और प्यारे पैगंबर की लुआब अल्लाह ने इकट्ठी कर दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मेरी बारी वाले दिन में
और मेरे सीने के दरमियान सर रखे हुए अल्लाह को प्यारे हुए, आखिरी काम आप मिसवाक करके मिसवाक ऐशा को उठवा दी, अल्लाहुम्मा रफ़ीक लाला, और अल्लाह के पास चले गए, रूह परवाज कर गई। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आखिर दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें समेटने वाली और उनकी खिदमत बजा लाने वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत हमारे दिल में भी इसी तरह रखे और अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भी बीवी थी, जन्नत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। तीसरी बात हदीस के बारे में, अगरचे सैयदा आयशा के बारे में बात ज़्यादा हो गई, हदीस के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ऐसे उमूर का हुक्म देते जो करने आसानी से मुमकिन हो, आसानी से कर सके लोग। सहाबा चाहते थे कि ऊंचे दर्जे लेने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी चाहिए, बड़े मुश्किल अमल करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि ऐसा नहीं, बल्कि जो मैं हुक्म देता हूँ जितनी ताकत है उतना अमल करो। या रसूलल्लाह आपके तो गुनाह माफ़ हो गए, हम तो गुनाहगार हैं, हमें आपसे बढ़ के अमल करना चाहिए। इस हदीस की वजाहत के लिए दूसरा वाक़या सामने रखें कि सहाबा की 3 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मौजूद नहीं थे। आपकी रात की इबादत के मुतल्लिक़ पूछा। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया अल्लाह के नबी रात को सोते भी हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। अच्छा, कान्नहुम तकालूहा, उन्होंने अपने लिए इतनी इबादत कम समझी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनाह ही नहीं, फिर भी आप रात के इतने हिस्से में इबादत करते हैं, तो हमारे तो गुनाह ज़्यादा हैं, हमें इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। एक आदमी ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम मैं सारी ज़िंदगी रात सोऊंगा नहीं, पूरी ज़िंदगी सारी रात अल्लाह की इबादत करूँगा। दूसरे ने कहा मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ नफली रोज़ा कभी तर्क नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी नफली रोज़े रखूँगा। तीसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, ना घर बार हो, ना कोई रुकावट बने, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ रहूँगा। ये कस्में खा के तीनों सहाबी उठकर वापस चले गए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया आपके सहाबा आए थे, ये बातें पूछी और ये बातें की और ये बातें करके उठ के चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे गए, मस्जिद में बुला के सबको जमा किया, सबको इकट्ठा करके कहा लोगों देखो मैंने शादियां भी की हैं, मैं नफली रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। ये मेरा तरीका है इबादत का। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीके से हट गया वो हम में से है ही नहीं। इसलिए सहाबा भी ये समझते थे हमें अल्लाह के नबी से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर नाराज़ हो जाते, चेहरे पर नाराज़गी के आसार आ जाते कि नहीं, बल्कि अल्लाह के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म मुझे है और जो अल्लाह पसंद करता है मैंने तुम्हें बता दिया है। अल्लाह की मोहब्बत क्या है, मेरे अगर गुनाह अल्लाह ने बख्शे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जर्री हो जाऊं और जो मर्जी करूं। इन्नी अतकाकुम लिल्लाह, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने वाला, अल्लाह से डरने वाला हूँ।
जब मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह के बारे में जानने वाला हूँ, तो आपको मेरी इत्तिबा करनी चाहिए, मेरे पीछे चलना चाहिए, मेरे नक्शे कदम को अपनाना चाहिए, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, दीन अल्लाह के नबी की इत्तिबा का नाम है, अल्लाह के नबी की पैरवी का नाम है, और इसी में अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह के नबी से आगे बढ़ना, अपनी तरफ से दीन गढ़ना, अपनी तरफ से नए नए काम ईजाद करने, ये दीन नहीं बल्कि ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए अपनी मोहब्बत का तरीका जो बता दिया है उसको छोड़कर मन मानी करनी, अपनी मर्जी करनी, ये अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरे पीछे चलो, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत दे देगा। अगर नक्शे कदम से हटकर मनमानी की जाएगी, बिदआत ईजाद की जाएंगी, नए नए तरीके इख्तियार किए जाएंगे, तो वो गुमराही है, वो हिदायत नहीं। मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत बताए हुए वजीफ़े बड़े महदूद हैं। 33 बार सुब्हानअल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, मसनूई बनावटी 1.25 लाख दफ़ा, 1.25 लाख दफ़ा। ये इस तरह लोग सुन्नत के मुताबिक वजीफ़ा करने के लिए तैयार नहीं, भागम दौड़ पड़ी होती है, लेकिन वो बिदअत बनाए हुए वजीफ़े, बिदअत बनाई हुई नमाजें सारी रात पढ़ने के लिए तैयार होंगे। सुन्नत पर अमल करना ये भारी है और बिदअत अपनाना हालांकि मुश्किल होती है, वो आसान हो जाता है, शैतान उधर लगा देता है। मेरे भाइयों, सुन्नत में अजर व सवाब है, इत्तिबा में अजर व सवाब है, मन मानी में अजर व सवाब नहीं। मन मानी में कितना भी खूबसूरत अमल हो, अगर अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत से साबित नहीं, तो उसका कोई अजर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि आपने जिहाद में जाना है। उसने सारी तैयारी कर ली, अपना सामान तैयार कर लिया, दिल में आया कि चलो आखिरी जुमा है, आज जुमे का दिन है, अल्लाह के नबी की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ लूँगा, अल्लाह के नबी की आखिरी बार ज़ियारत कर लूँगा और मस्जिद नबी में जुमा पढ़ के सवारी दौड़ा के चला जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में उसको देखा कि वो बैठा हुआ है, कहा तेरा नाम था जिहाद में, या रसूलल्लाह जाने के लिए तैयार हूँ, सारे इंतज़ाम हैं। मैंने ये सोचा था कि चलो आखिरी बार आपके पीछे मस्जिद नबी में जुमा पढ़ लो, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा नसीब होना है या नहीं होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा हुक्म सुन के चले गए हैं उनके अजर व सवाब को दुनिया भर का खजाना खर्च करते उनको नहीं पहुंच सकता। जिन्होंने मेरा हुक्म मानना है और हुक्म मानने के साथ चले गए हैं, अब तू दुनिया भर के खजाने खर्च कर ले, उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। मेरे भाइयों, सुन्नत में अजर है और अपनी मनमानी में वो तबाही है, मुश्किल है। इसलिए दीन वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म भी ऐसे देते थे जो लोगों की इस्तिताअत और ताकत में होते थे, करने आसान होते थे। अल्लाह हमें सुन्नत पर ज़िंदा रखे और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।